Hello friends, welcome to back my channel. In today's class, we are going to study English. Before we start this video, I will thanks to all of you for watching my videos. You know what? When we hear another person to speaking English, so we think we will also speak English like them. In today's class, I will explain you how to use pronoun for easily speaking English. First of all, I want to tell you practice is more and more important for learn any work. So let's get start this video. Now we tell you subject pronoun. Subject pronoun को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष्य सर्वनाम. क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेष्य सर्वनाम. तो आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनसे आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे. बिल्कुल भी किसी को डिफिकल्टी नहीं लगेगी और इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी है ही नहीं. देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा आई. तो हम कुछ वर्ड्स का आपको आज मीनिंग बताने जा रहे हैं. कैसे हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करते हैं और कितना इजी होता है यार ये करना. ठीक है. तो आई को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? मैं. क्या बोलते हैं आई का? आई का मीन्स क्या होता है हिंदी में? मैं. और यू को क्या बोलते हैं? तुम. क्या बोलते हैं? तुम. वी को हम. वी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम. ही को वह. एंड शी को वह. इट को यह. और दे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वे. क्या बोलते हैं? वे. अब आप कहेंगे मैम हमारे यहाँ पे डाउट है. ऑलमोस्ट सबका ही डाउट होता है. अगर लिटिल स्टूडेंट्स अगर इसे स्टडी करेगा तो उसे तो सबसे ज्यादा डाउट होगा. ठीक है. तो आज हम आपका डाउट क्लियर करते हैं. ओके. डाउट कहाँ पे होता है? मैम आपने यहाँ बताया ही का मीन्स भी वह होता है, शी का मीन्स भी वह होता है. तो हमें कैसे पता चलेगा ही कहाँ यूज करना है और शी कहाँ यूज करना है? तो आज हम आपको बताते हैं ही कहाँ यूज करना और शी कहाँ यूज करना है. जैसे कि आपको पता है जेंडर भी दो होते हैं. ठीक है. एक पुरुष एक महिला. ठीक है. तो ही कहाँ यूज होता है? जब बात हो रही हो पुरुष की. किसकी बात हो रही हो? पुरुष की. किसी पुरुष की बात हो रही हो जब यूज होता है ही. और जब बात हो रही हो किसी स्त्री की. किसकी? किसी स्त्री की बात हो रही हो जब होता है शी यूज. अब हम आपको इनके सेंटेंस विद सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे. बहुत इजीली होता है और बल्कि हम बोलते भी हैं बट हमें पता नहीं चलता कि हमने सही बोला है गलत बोला है. हम बहुत डाउटफुल होते हैं. तो आज हम आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं. ओके. यू नो व्हाट? मैं कौन? मैं. और आप भी अपने आप को मैं ही बोलते हैं. जब आप बोलते हैं मैं जा रही हूं तो आई एम गोइंग. मैं आ रही हूं आई एम कमिंग. कितना इजीली हो गया बोलना यार. जाना और आना. आई गो आई कम. और रही हूं ये तो मैं आपको टेंस जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको जब हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे क्यों यूज होते हैं क्यों नहीं होते हैं. तो फर्स्ट है हमारा आई एम कमिंग. आई एम कमिंग. आई से हमने क्या बनाया? मैं आ रही हूं. आई एम कमिंग. क्या बना? आई एम कमिंग. यू आर वेरी नॉटी. यू आर वेरी नॉटी. यू आर अ गुड सिंगर. यू रीड्स वेरी इजिली. अरे मैम आपने तो 3 सेंटेंस बोलते हुए बता हमें हिंदी में तो समझाइए यार इनका मीनिंग. तो हम आपको समझाते हैं. यू से क्या होता है? यू भी बहुत इजीली होता है. यू हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं. जैसे हम बातें करते हैं ना, मैं और तुम. आई एंड यू. तो यू आ गया. मैं और तुम. मैंने आपको सेंटेंस नहीं बताया बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. आई भी यूज कर लिया हमने. मैं. और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यू मीन्स क्या होता है? तुम. और हमने बीच में क्या लगा लिया? एंड. तो क्या हो गया? एंड मीन्स और. आई एंड यू. मैं और तुम. ओके. तो यू मीन्स हम क्या बनाएंगे? यू प्ले. तुम खेलते हो. बहुत इजीली बनेगा. यू प्ले. वॉट? यू प्ले. तुम खेलते हो. हम इनके सेंटेंस हिंदी में आपको सिर्फ ओरली बताएंगे. ओके. अगर आप चाहते हैं हम आपको रिटर्नली बताएं, रिटर्न करके बताएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे शायद. ओके कि मैम हमें आप रिटर्न करके बताइए, हमें ओरली समझ नहीं आ रही है. एग्जाम्पल्स लास्ट में मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगी विद हिंदी मीनिंग. बट आपको भी कोशिश करनी है. मैंने आपसे क्या बोला था? प्रैक्टिस इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर लर्न एनी वर्क. हमें कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी काम करना है, प्रैक्टिस. क्या? प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है. बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत बहुत बहुत
मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा चार्ट जो मैं बना रही हूं ना वो आप इजीली बना सकोगे। वी वी आर राइटिंग, वी से हम क्या बनाएंगे, वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, जो कि हम लिख रहे हैं, तो वी से हमने कितना इजीली बना लिया, वी आर राइटिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत डाउट होता है सबको, ही मीन्स वी वह है, शी मीन्स वी वह है, तो मैम हम कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि ही मीन्स क्या होता है, शी कहाँ यूज करते हैं, ही कहाँ यूज करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ही कहाँ यूज करते हैं और शी कहाँ यूज करते हैं। ही रीड्स, तो मैंने आपसे बोला था, और शी रीड्स, हम दोनों का पहले एग्जाम्पल सेम लेंगे। ओके, सेम एग्जाम्पल लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, बाकी कोई मोटिव नहीं है। वह पढ़ता है, मैंने जैसा कि आपको बताया ही का यूज कहाँ होता है, जहां पुरुष की बात हो रही है वहां यूज होता है ही का। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, और शी रीड्स, वह पढ़ती है। हमने कैसे पता लगाया, ही और शी से? जैसा कि आपने नाउन में पढ़ा था, नाउन में क्या करते थे आप, सब्जेक्ट को देखते थे, सब्जेक्ट से हम अपना सेंटेंस बनाते थे। सब्जेक्ट डेफिनेशन से ही पता चलता है, अ नाउन इज अ प्लेस ऑफ अ, जैसे कि किसी प्लेस का नाम बोलते हैं ना, हिंदी में आप कितनी इजीली बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और फिर सर्वनाम भी आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, जो कि आज हम आपको पार्ट भी पढ़ा रहे हैं सर्वनाम का। सर्वनाम भी आप यूज कर लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज करने वाले, प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम किसी का नेम यूज करते, सपोज दैट राम ले लेते, बॉय का, पुरुष हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो राम रीड्स अ बुक, क्या होता हुआ, राम आ जाता। तो राम से तो आप इजीली पहचान लोगे कि लड़का है। सीता रीड्स अ बुक, आप सीता के नाम से भी पहचान लोगे वो लड़की है। बट जब हम सर्वनाम में आते हैं, सर्वनाम में क्या होता है, हमें कोई नेम नहीं दिया जाता, कोई प्लेस नहीं दिया जाता, कोई थिंग नहीं दी जाती, बट हमको क्या दिया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज किए वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम आपको प्रोनाउंसिएशन ही, आपको प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं वो ही हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से, कितनी इजीली हम इन शब्दों को यूज कर लेते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। इट इज ट्रू, आप बोलेंगे मुझसे मैम क्या ये सच है, मैं बोलूंगी इट इज ट्रू, यह सच है, इट इज ट्रू। कितना इजीली बना लिया हमने इट का, इट से क्या बन गया हमारा, इट इज ट्रू। अगर हम दे का देखें, दे का क्या होता है हिंदी में, वे होता है। दे आर, एग्जाम्पल लेंगे अब हम, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स से तो आप समझ गए होंगे अच्छे दोस्त हैं, वे अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या डाउट हुआ, क्या इतना कठिन है इंग्लिश बोलना? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी क्लास मिस नहीं करेंगे तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। यू नो व्हाट, हाउ, पहले हमने आपको आपको ये चीजें समझाई हैं, हमने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझाई है, हम आपको प्रोनाउन के टाइप्स में बताएंगे किस तरीके से प्रोनाउंस में आई को यू, मतलब आई का चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अभी हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा था, विशेष सर्वनाम देखा था। अभी हम आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी समझाएंगे। क्या समझाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी समझाएंगे, जिससे आपको डिफरेंस समझ आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ मैम ने बिल्कुल सच बोला था, आई विल इजीली स्पीकिंग इंग्लिश। और यू नो व्हाट, मैंने ये भी सही बोला था, प्रैक्टिस इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर लर्न एनी वर्क। हमेशा याद रखना, अगर कोई कार्य आपको याद करना है, किसी चीज की प्रैक्टिस, अगर लड़कियां हो या लड़के हो, अगर हम खाना बना रहे हैं ना, तो खाने बनाने के लिए भी हमें प्रैक्टिस चाहिए, उसे बेस्ट बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आई कांट डू दिस, I can't do this without practice. Practice is more and more important for do any work. अगर हम डांसिंग कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। सिंगिंग कर रहे हैं ना, आप कहेंगे मैम चलो डांसिंग में तो हम समझ लेते हैं, हाथ पैर हिलाने पड़ते तो हमें स्टेप्स लर्न करने पड़ते, बट सिंगिंग में भी प्रैक्टिस, आपको रिदम का पता होना चाहिए, कौन सी रिदम कहाँ यूज हो रही है। तो सब चीजों के लिए, ऐसा नहीं है पढ़ाई के लिए, हर कार्य के लिए आपको प्रैक्टिस की
बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आप नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको समझा देना चाहती हूँ कि इन वर्डों को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम मैम से भी बेस्ट सेंटेंस बनाएंगे, और आप बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएंगे कि मैम हमने आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो में हमने सारे सेंटेंस को इतनी डीपली प्रैक्टिस किया, इतनी डीपली प्रैक्टिस किया कि हमने सेंटेंस अपने पास से बनाए हैं आपके सेंटेंस को समझ के। तो मुझे भी खुशी होगी यार कि मेरे स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट, वाह क्या बात है। अब हम आपको हिंदी का चार्ट दिखाएंगे इसका। देखिए अब आप विद हिंदी मीनिंग आप इन सेंटेंस को देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। यू प्ले, तुम खेलते हो। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। शी रीड्स, वह पढ़ती है। इट इज ट्रू, यह सच है। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। तो हमने ये अभी क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्रोनाउन।